अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, द इंटीग्रेटेड एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल की वसातत से आज हम लेक्चर देख रहे हैं हेरिडिटी। तो सबसे पहले हम बेटा देखेंगे, कहता है कि डिड यू एवर थिंक दैट, कि कभी आपने ऐसा सोचा है। आगे वो 3 पॉइंट हमें दे रहा है। पहले पॉइंट में कहता है कि व्हाई डू चिल्ड्रन लुक लाइक देयर पेरेंट्स। स्टेटमेंट क्या, जब आप लोग रीड करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगा। कहता है कि व्हाई डू चिल्ड्रन लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सेम अपने माँ बाप की शक्ल के साथ मिलते जुलते हैं। ये आपको पता होगा, ठीक है, आपकी फैमिली में आपने अक्सर ऐसे केस देखे होंगे। दूसरी बात में कहता है कि व्हाई डू ब्रदर, पहले उसने बात की कि व्हाई डू चिल्ड्रन, बच्चों की बात की है, फिर वो कहता है कि व्हाई डू ब्रदर एंड सिस्टर रिजेंबल ईच अदर। कभी कभार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट के साथ उनकी शक्ल मिलती जुलती है। और दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रदर एंड सिस्टर रिजेंबल ईच अदर, ठीक है, भाई और बहनें जो होती हैं, ठीक है, एक फैमिली के मेंबर, वो आपस में मिलते जुलते हैं। 2 बातें होगी। तीसरी बात में कहता है कि व्हाई देयर आर सम डिफरेंट प्लेजर इन फैमिली मेंबर। तीसरी बात में ये बात इसने बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया। यहाँ पर कहता है कि व्हाई, क्यों, देयर आर सम, बात का ये होता है कि कुछ डिफरेंट प्रेजेंट इन फैमिली मेंबर, कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी जो शक्ल होती है वो काफी उनसे डिफरेंट होती जाती है, ठीक है, डिफरेंट होती है। ये 3 पॉइंट थे हमारे पास। आज हम इन 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि सिमिलर ऑफ द चिल्ड्रन टू ईच अदर एंड विद देयर पेरेंट्स आर ड्यू टू फैक्ट दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट एक्चुअली पास फ्रॉम पेरेंट टू देयर हाफ सफरिंग। अब ये सारी चीजें कैसे आगे ट्रांसफर हो रही है जी? बिकॉज ड्यू टू हेरिडिटी की वजह से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है दिस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर हाफ सफरिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। कि डेफिनेशन में कहता है कि हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर हाफ सफरिंग, ठीक है, पेरेंट की जो खसूसियात होंगी वो किस में ट्रांसफर होंगी? हाफ सफरिंग के अंदर। इसको हम किसका नाम देंगे जी? हेरिडिटी का नाम देंगे, ठीक है। ये 3 बातें आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं हम। सबसे पहली बात, क्रोमोसोम्स। ये टॉपिक है हमारा आज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में कहता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द nucleus of the cell is called chromosomes. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और इसी के अंदर क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको आप नाम दे दें न्यूक्लियस का। हमने यहां न्यूक्लियस भी बात किया प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, और इसको हम किसका नाम देंगे? अब ये जो थ्रेड लाइक, थ्रेड का मतलब होता है बेटा कि धागे नुमा कोई चीज है, ठीक है, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक, ठीक है, धागे नुमा कोई चीज होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, ये क्रोमोसोम पाए कहां जाते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट कहां होते हैं क्रोमोसोम्स? तो मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं जी? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये विजिबल कब होंगे, हमें ये नजर कैसे आएंगे, ठीक है, जब ये सेल को डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, विजिबल कब होंगे? जब सेल को
डिवाइड करेंगे क्रोमोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तब ये विजिबल होंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर अरेंज करते हैं क्रोमोसोम्स का। हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है जी क्रोमोसोम का, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिड, इसको भी हम नाम दे देंगे क्रोमैटिड का। और मेन चीज जो इन दोनों को लिंक कर रही है, ठीक है, जो इन दोनों को आपस में मीट कर रही है, वो कौन सी है जी? सेंट्रोमेयर। ये क्रोमोसोम्स हमने इसका स्ट्रक्चर अराइज किया, ठीक है। अच्छा, एक और बात हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स, क्रोमोसोम की तादाद कितनी है। अब हम देख सकते हैं कि स्किन सेल हमारे कितने हैं, स्केलेटन सेल हमारी बॉडी के अंदर कितने हैं, हम ये जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेल दो तरह के होते हैं जी, एक होते हैं सोमैटिक सेल और दूसरे होते हैं जी जर्म सेल, ठीक है। एक को हम नाम दे देंगे सोमैटिक सेल और दूसरे होते हैं जी, ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बुक पे ये स्टेटमेंट आपकी नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं। एक को हम नाम दे रहे होते हैं जी जर्म सेल का और दूसरे को हम नाम दे रहे होते हैं जी किसका? सोमैटिक सेल्स का। अब जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के सेल होंगे, ठीक है। किसके सेल होंगे जी? हमारी बॉडी के सेल। तो हमारी बॉडी के सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने जी? 46। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे हमारी बॉडी के? 46। अब जो दूसरा सेल है जिसको हम नाम दे देंगे जर्म सेल का, अब ये किसके अंदर पाया जाता है जी? ये मदर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, फीमेल के अंदर ये पाया जाता है सेल। और ये कहां पर होता है जी? स्पर्म या फिर ओवा के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम रिप्रोडक्शन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो सेल की तादाद होगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। अब ये हमारे पास सोमैटिक सेल के अंदर जो हमारी बॉडी के सेल थे उसमें तादाद कितनी थी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम की 46। अब ये 46 का हाफ कितना हो जाएगा जी? 23 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आगे क्या बना रहे होते हैं? मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। दो चीजें बनाते हैं, कौन सी चीज? एक डीएनए और दूसरी प्रोटीन। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर स्ट्रैंड इज कॉल्ड क्रोमैटिड। कहता है कि जो हर जो क्रोमोसोम्स है वो दो जुड़े पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, सिमिलर स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमैटिड, ठीक है। अब ये जो चीज है हमारे पास, ये हर जो क्रोमोसोम्स है वो दो जुड़े पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। ये 1 क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड, ठीक है। अब ये लिंक कैसे कर रहा है? सेंट्रोमेयर से, ठीक है। और इसको हम किसका नाम देंगे जी? क्रोमैटिड का नाम देंगे। उसके बाद कहता है कि बोथ क्रोमैटिड आर लिंक्ड विद सेंट्रोमेयर। ये जो दोनों क्रोमैटिड हैं ये लिंक किससे कर रहे हैं? सेंट्रोमेयर के साथ कर रहे हैं। और इसको हम किसका नाम देंगे? क्रोमैटिड का नाम दे रहे हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कहता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की तादाद है वो मुख्तलिफ है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने जी? 46 हैं। आगे कहता है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल्स हैज 46। हमने ऑलरेडी ये बात कह दी है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल की तादाद कितनी है जी? 46 है। और मदर जो जर्म सेल है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 23। उसके बाद आगे कहता है मंकी सेल हैज 48। मंकी के अंदर कितने पाए जाते हैं जी? मंकी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद कितनी है जी? 48 है। उसके बाद कैट सेल, कैट के अंदर कितनी है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जी? 30 है। उसके बाद डॉग सेल के अंदर कितने पाए जाते हैं जी? 78 क्रोमोसोम्स। और ऑनियन सेल, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद कितनी है जी? 16। ये था हमारा क्रोमोसोम्स का टॉपिक।
हमने डिस्कस किया कि क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक धागेनुमा स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये प्रेजेंट कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर ऑफ द सेल। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। फिर हमने एग्जांपल देखी है, हमने एक सेल को साइकिल को ड्रा किया, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो चीजें आपको नजर आ रही है ये क्या है, थ्रेड लाइक है। उसके बाद हमने बात की है कि ये विजिबल कब होते हैं, जब सेल को ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल की टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक सोमैटिक सेल होते हैं, दूसरे जर्म सेल होते हैं। जो सोमैटिक सेल होते हैं वो बॉडी के सेल होते हैं, ठीक है, और ये ह्यूमन की बात कर रहा हूं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है, 46। अब जो दूसरी टाइप है जर्म सेल, ये कहां पर पाए जाते हैं जी, मदर के अंदर, ठीक है, फीमेल के अंदर ये स्पर्म में पाए जाते हैं या फिर ओवा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनकी तादाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की है वो यहाँ पर हाफ हो जाती है। उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मक्खी के अंदर कितने पाए जाते हैं, 48, कैट सेल के अंदर कितने पाए जाते हैं जी, 30, डॉग सेल के अंदर कितने पाए जाते हैं, 78, और ऑनियन सेल के अंदर कितने पाए जाते हैं, 16। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन, जीन क्या है, व्हाट इज जीन। टॉपिक है हमारा जी जीन, व्हाट इज जीन, जीन क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, व्हाट इज जीन। जीन इज द बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। Gene is the basically structural and functional unit of heredity। कहता क्या है, बेसिकली जीन इज बेसिकली, चाहे वो स्ट्रक्चर है चाहे वो फंक्शनली है, दो तरह से, चाहे वो स्ट्रक्चरली या फंक्शनली को जो उसकी जो बेस है, ठीक है, वो कौन सी चीज है जी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फॉर एग्जांपल कहता है कि हमारी जो टॉलरेंस होती है, हमारी जो हाइट होती है बॉडी की, हम इसको डिनोट करते हैं जी, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। टॉलरेंस हमारी जो हाइट होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी कैपिटल टी से, या फिर हम करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, या फिर हम करेंगे इसको स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये ऑलवेज हमेशा आप पेयर की फॉर्म में आपको ये मिलेंगे, पेयर की फॉर्म में। अच्छा, जीन का फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो हमने कहा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जीन इज अ बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी है, टॉलरेंस मीन हाइट, ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है, जिनकी बहुत लॉन्ग हाइट होती है, ठीक है, या फिर जिनकी मिड होती है, टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, या जिनकी बहुत कम होती है, ठीक है, स्मॉल टी, और ये हमेशा पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि जीन का फंक्शन क्या है। Function of gene, the formation of protein, formation of protein, ये फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन दे रहा होता है प्रोटीन की हमें। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अब ये हमें क्या फॉर्मेशन देगा जी, प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहां पर अब जो हमारी हेयर है, ठीक है, इनमें भी प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद हमारी जो नेल है इनके अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है। उसके अंदर हमारी अब ये जो हमारी स्किन है, ठीक है, इसके अंदर भी हमारी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। हेयर का नाम दे देते हैं, स्किन का नाम दे देते हैं, नेल का नाम
ठीक है। और भी बाकी हमारे ऑर्गेनिटी का उनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, हेयर, स्किन, नेल्स। अब एक और बात कि हमने दो बातें कर दी, डेफिनेशन हमने की है जीन की, जीन इज द बेसिकली यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी है, फिर हमने इसका फंक्शन देखा है। अब हम देखते हैं कि जीन प्रेजेंट कहां होते हैं, जीन प्रेजेंट कहां पाए होते हैं, ठीक है, जीन कहां पाए जाते हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन, जीन कहां पाए जाते हैं जी, जीन डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जी। किसके अंदर पाए जाते हैं जी, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है डीएनए की वो क्या है जी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है जी डीएनए की, ठीक है। जीन लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जीन, जीन कहां पाए जाते हैं, ठीक है, जीन किसके अंदर पाए जाते हैं, जीन डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो कौन सी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट टू ऑफ स्प्रिंग। अब डीएनए का काम क्या है जी, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, वल्दैन से आगे औलाद में आगे ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, खुसूसियत को। उसके बाद अब ये डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, पहली बात हमने देखा कि क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट थे जी, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे। फिर हमने बात की है जीन की, कि जीन कहां प्रेजेंट है जी, डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि डीएनए कहां प्रेजेंट है, डीएनए कहां प्रेजेंट है जी, तो डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के अंदर। अब सपोज मेरे पास ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, हम ये मेरे पास एक डीएनए, ठीक है, इसका मैंने ये पार्ट रिमूव कर दिया। अब यहां से मैं ये भी रिमूव कर दूं, ठीक है, तो ये जो डीएनए होगा ये पार्ट की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो पार्ट की फॉर्म में है, ठीक है। जैसे मैंने ये पार्ट व्हाइट बोर्ड मार्कर का मैंने अलग किया, ठीक है। अब यहां से भी मैंने अगर इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो इसके तीन पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास एक डीएनए, ठीक है, एक पार्ट इसका ये हो गया, एक पार्ट इसका ये हो गया, ठीक है, 1 2 और 3, ये तीन पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड मार्कर की मैंने आपको बता दिया एग्जांपल। अब हम डीएनए को लेके आगे चलते हैं। डीएनए आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, वो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे। ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड भी पाई जाएंगी, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो इसके अंदर डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपने ये देखा कि न्यूक्लियोटाइड पाई जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर फ्रैगमेंट्स होंगे, ठीक है, जीन के। जैसे हमारे पास ये स्टेप आ गया, ठीक है, जीन, ये आ गया जीन, जीन। उसके बाद अब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो चार चीजों से मिलकर बनते हैं जी। कौन कौन सी चीज है, फर्स्ट वन एडेनिन, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। फोर्थ चीज एडेनिन, ग्वानिन,
साइटोसिन एंड थायामीन। चार चीजों से मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड वजूद में आते हैं जी। कौन कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। जैसे हमारे पास एक घर में आपने देखी होगी कि सीढ़ी होती है हमारे पास, इस फॉर्म में होती है जी। अगर हम इसी एग्जांपल को डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसमें ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें एडेनिन पाया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर बस थायामीन, गुआनिन, अगेन थायामीन, उसके बाद गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, उसके बाद थायामीन और अगेन थायामीन, ठीक है। अब ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो बॉन्ड बने हुए, ठीक है, ये कौन से बॉन्ड है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम नाम देते हैं जी। कौन से बॉन्ड है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। जिस तरह आपने ये देखा कि ये लाइन मैंने खींच के इधर ले गए हो, ठीक है, सर यहाँ ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये किससे मिलकर बनती है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से ये मिलकर बनते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दोनों को आपस में मिला के रखती है, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है, इनको इसके साथ मिला के रखती है, इसको इसके साथ मिला के रखती है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ सेम इसी तरह। ये मैंने इसको ओपन करके बताया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां से जब वो आके मीट हुआ है तो ये इसको आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसको मिला के रखा हुआ है, और ये दोनों कॉइल आपस में कॉइल हो जाती है, ठीक है। ये जो कॉइल आपस में क्या हो जाती है? फिर कॉइल हो जाती है। तो हमारे पास ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया जी हेरिडिटी के जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट के साथ मिलते जुलते हैं। दूसरी बात में हमने बात की थी कि जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो भी आपस में मिलते जुलते हैं। और तीसरी बात में हमने देखा कि बाद औक़ात जो फैमिली मेंबर होते हैं वो फैमिली से डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्रोमोसोम की बात की है जी, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने बात की है जी डीएनए की बात की है। उसके बाद हमने जीन की बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के जो खुसूसियात हैं वो ट्रांसफर कैसे होती हैं बच्चों के अंदर, ठीक है। पेरेंट्स से लेकर बच्चों तक हाफ सप्लिंग जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैसे ट्रांसफर होती हैं ये हम देखेंगे जी कल के लेक्चर में। आज हमने जो बातें डिस्कस की हैं आप लोगों ने घर में बैठ के ये बुक ओपन करके जो जो चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक है, वो कॉपी पे आप लोगों ने लिखनी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।